और इस वक्त एक बड़ी जानकारी, पहलगाम हमले के आतंकवादियों का स्केच जारी हुआ है। चश्मदीदों से पूछताछ के बाद स्केच जारी किया गया है। जांच एजेंसियों ने 3 आतंकवादियों का स्केच जारी किया है। इस वक्त ये बड़ी जानकारी, जो चश्मदीद मौके पर मौजूद थे उनसे पूछताछ की गई, उनसे हुलिया पूछा गया और उसके बाद ये स्केच जारी हुए हैं। 3 आतंकवादियों के स्केच सामने आए हैं और जो जानकारी मिल रही है, इनके नाम भी बताए जा रहे हैं। इन आतंकवादियों की पहचान आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तलहा के रूप में की गई है, जिन्होंने बेकसूरों पर एक एक करके चुन चुन करके धर्म पूछकर हमला किया, गोलियां बरसाई। ये वो चेहरे आप पहचान लीजिए। 3 आतंकवादियों के स्केच जारी हुए हैं। हालांकि सूत्र ये बता रहे हैं कि उस दौरान मौके पर 6 आतंकवादी थे जिन्होंने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया है। उसके बाद वो जंगलों में कायरों की तरह छुप गए हैं, जिन्हें तलाशने के लिए मौके पर सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। इन्हें बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह हमला पूरे देश में बदले की मांग की जा रही है। इस वक्त ये बड़ी अपडेट है। पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ, दहशतगर्दों की तस्वीरें सामने आई हैं। 3 स्केच जारी हुए हैं। चश्मदीदों से पूछताछ के बाद ये स्केच जारी किए गए हैं। तो तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए। और जिस पठानी सूट का जिक्र किया जा रहा है, एक के पास बैग है और बैग के साथ साथ जो इनके पास एक बुलेट प्रूफ जैकेट बताई जा रही है। ये तस्वीर में आप देख सकते हैं। तीनों के चेहरों को आप ध्यान से देखिए। अगर कहीं भी या जम्मू कश्मीर समेत कहीं भी आपको दिखाई देते हैं तो लोकल लोगों को या पुलिस को जाकर सूचना दीजिए, ताकि इनकी पहचान और उनकी गिरफ्तारियां की जा सके। वहां से निकलने की फिराक में होंगे या फिर ढूंढ कर मारे जाएंगे। लेकिन इनके होलिया, इनके रंग रूप के आधार पर, जो पूछताछ के आधार पर ये 3 स्केच जारी किए गए। हालांकि 3 आतंकवादी अभी और बताए जा रहे हैं, 6 कुल संख्या बताई जा रही है जिनको ढूंढा जा रहा है। लेकिन ये पहली एक तरह से जो जानकारी साफ होती हुई दिखाई दे रही, पहली तस्वीर सामने आई थी जिसमें पठानी सूट में भागता हुआ दिखाई दे रहा है, आतंकवादी हाथ में गन दिखाई दे रही है। लेकिन इन सब के अलावा आपको बता दें कि 3 और तस्वीरें जारी की गई हैं और इनके पास एक बैग बताया जा रहा है, बुलेट प्रूफ जैकेट बताई जा रही है, वेपन्स बताए जा रहे हैं और चेहरों पर यानी दाढ़ी के साथ साथ पठानी सूट में ये देखे जा सकते हैं जो तस्वीरें अब तक सामने आई हैं। रविंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हैं। रविंद्र, स्केच जारी किया गया 3 आतंकवादियों का, क्या जानकारी साफ हो पाई है? कोई और डिटेल इनकी अब तक साफ हो पाई है और जानकारी निकली है? संजय, अभी तक और कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी थे जिन्होंने इन आतंकियों को देखा था, उनके द्वारा स्केच जो है वो बनवाए गए हैं। जो एजेंसीज हैं उनके द्वारा ये स्केच बनवाए गए हैं और ये स्केच जो है जारी किए गए हैं ताकि इन आतंकियों का जल्द से जल्द पता लगाया जा सके और इन आतंकियों को ढेर किया जा सके। क्योंकि इतना बड़ा नरसंहार जो किया है इन आतंकियों ने, करीब 26 लोगों की मौत हुई है, 17 लोग घायल हुए हैं और देश में हर तरफ विरोध जो है वो देखने को मिल रहा है। हर तरफ पाकिस्तान के झंडे, पुतले फूके जा रहे हैं। देश का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां पर हर जगह पर इनका विरोध जो है वो देखने को मिल रहा है। जम्मू बंद है, कश्मीर बंद है, लेकिन जिस प्रकार से इनके स्केच जारी किए हैं, अब जल्द ही इन आतंकियों को ढूंढकर इनको न्यूट्रलाइज किया जाएगा। संजय, रविंद्र, इसके अलावा आदिल और आसिफ, 2 लोकल आतंकवादियों का भी नाम सामने आ रहा है, सूत्र बता रहे हैं। जी देखिए, 2 आतंकियों का नाम आ रहा है, लेकिन अभी इसके ऊपर कंफर्मेशन जो है वो नहीं हो पा रही है। लेकिन जिस प्रकार से ये स्केच जारी किए हैं, ये लगता है कि ये तीनों आतंकी जो हैं ये पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान से पूरी ट्रेनिंग लेकर यहाँ पहुंचे हैं। हालांकि ये भी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तानी सेना के कुछ जवान जो हैं इस हमले में मौजूद थे। हालांकि उसके ऊपर अभी कहना कुछ उचित नहीं होगा, लेकिन खबरें छनकर आ रही है कि इस प्रकार से ये पूरी प्लानिंग जो है वो की गई है और इस हमले को अंजाम दिया गया है। रविंद्र, कैसे ये आतंकवादी अभी तक छुपे हुए हैं और अब जो भौगोलिक परिस्थितियां वहां की है, जो जंगल का वो इलाका है, कितनी बड़ी चुनौती है सेना के लिए इन आतंकवादियों को पकड़ पाना? देखिए, सेना के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन जल्द ही इन आतंकियों को ढेर किया जाएगा। क्योंकि पूरा इलाका इस समय जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ ने घेर रखा है और लगातार तलाशी अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। ड्रोन की मदद ली जा रही है, हेलीकॉप्टर के जरिए उन इलाकों को देखा जा रहा है ताकि आतंकियों के बारे में अगर कोई इनपुट्स मिलता है या आतंकी देखे जाते हैं तो उनको वहीं पर घेर कर ढेर। रविंद्र, एक चीज और बताइए, गृह मंत्री वहां पर थे अभी, जिन परिवारों से जो तस्वीरें सामने आई हैं, क्या वो जो प्रभावित परिवार हैं वही हैं या फिर वो जो लोकल्स थे, जो कुछ बच्चे थे वो उनको दुलारते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनके दर्द को समझते हुए कुछ महिलाएं उनको अपनी पीड़ा बता रही थी, वो जो कल घटनाक्रम में मौजूद थे वही लोग थे ये? देखिए, कुछ लोग स्थानीय थे और कुछ पर्यटक वहां पर मौजूद थे। क्योंकि वहां पर जिस प्रकार के हालात कल बने थे, उसके बाद
से लगातार वो दहशत में थे। हालांकि जिन परिवारों ने अपनों को खोया है, उनको श्रद्धांजलि दी गई है गृह मंत्री द्वारा, लेकिन जब वो वहां पहुंचे हैं जहां ये इंसिडेंट हुआ था, वहां पहुंचे हैं तो वहां अभी भी दहशत का माहौल जो है वो बना बिल्कुल हुआ है। सही आपने कहा। यही ये जो में लोग वहां जी रहे हैं पर जिन्होंने अपने को खोया है, चूंकि उनका दर्द सबसे बड़ा है, समझा जा सकता है। और अगर उनके बीच जाकर गृह मंत्री अमित शाह उनको ढांढस बंधाते हैं तो ये अपने आप में एक बड़ा मैसेज है आतंकवादियों को और साथ में जो लोग यहां पर आ रहे हैं उनको भरोसा दिलाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन ये 3 तस्वीरें वंदना, आप देखिए कि तीनों के हुलिया के आधार पर समझा जा सकता है। हालांकि अभी जो लोकल्स की बात कही जा रही है, लोकल्स में 1-2 नहीं बल्कि ये एक नेटवर्क, एक चेन के तौर पर ये काम किया होगा, क्योंकि जो रेकी का जिक्र है वो उन्हीं लोकल्स की तरफ से है। इसके बाद जो इनको सपोर्ट मिल रहा था, जो एक तरह से रसद वगैरह तमाम चीजें थी, वो भी लोकल्स की तरफ से था। और ये जो पूरा इलाका, एक तरह से कहिए कि यहां से जब यात्रा शुरू होती है, चढ़ाई शुरू होती है, वो पैदल ट्रैकिंग नहीं हो पाती, वहां पर खच्चर या घोड़े के जरिए लोग चढ़ते हैं। ये लोकल्स को ही पता होती है, तभी जाकर आतंकवादी वहां पर पहुंचे और इसके बाद इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया था संजय। और इसीलिए 2 लोकल आतंकवादियों का भी नाम यहां पर सामने आ रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं। लेकिन ये बड़ी जानकारी है, 3 आतंकवादियों का जो स्केच जारी हुआ है, अलग अलग हुलिये में तीनों दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही AK-47 से हमला किया गया, ये भी बड़ी जानकारी सामने आ रही है। लगातार अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं और फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला लगातार जारी। हर अपडेट सबसे पहले हम आप तक पहुंचाएंगे।